नमस्कार दर्शकों, मैं दिनकर त्रिपाठी अपने सहयोगी अनुपम द्विवेदी के साथ आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं रमता जोगी चैनल की मिनी सीरीज ज्ञान अंकुर में। हम सभी इस बात से परिचित हैं कि बजरंग बली से ज्यादा पराक्रमी और उनसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमेशा प्रभु की भक्ति में लीन रहने वाले बजरंग बली को भी एक बार एक श्राप का दंश झेलना पड़ा था। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। नमस्कार दर्शकों, सभी अन्य बालकों की तरह बजरंग बली भी अपने बाल काल में अति चंचल एवं नटखट स्वभाव के थे। समय समय पर कथाओं में उनका वर्णन प्राप्त होता रहता है कि न केवल मनुष्य बल्कि देवतागण भी उनकी बाल क्रीड़ाओं से परेशान हो जाया करते थे। ऐसे बहुत से कथाएं हमें प्राप्त हैं जिसमें हनुमान जी की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन है, जिनमें से दो प्रमुख हैं। पहली, हनुमान जी अपने बाल स्वरूप में पिता पवन देव एवं ऋषि मातंग के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वे उस आश्रम के सभी फल खा जाया करते थे एवं वहां उपस्थित सभी ऋषियों को परेशान करते थे। एक बार आकाश मार्ग से देवताओं को जाते हुए देख बाल हनुमान के मन में उड़ने की जिज्ञासा पैदा हुई और उन्होंने अपने पिता पवन देव से अनुरोध किया कि वे उन्हें उड़ना सिखाएं, जिसके पश्चात हनुमान जी ने उड़ना सीखा। एक अन्य प्रकरण जिससे हम सभी परिचित हैं, बाल हनुमान भूख से व्याकुल होकर स्वयं सूर्य देव को अपने मुख में ग्रहण कर बैठे एक फल समझकर। उनका ऐसा स्वरूप देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए, क्योंकि पूरे संपूर्ण लोक में अंधकार छा गया और उन्होंने देखा कि सूर्य को मुख में ग्रहण करने के बाद बाल हनुमान उससे खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, जिससे क्रोध वश में आके उन्होंने बाल हनुमान पे वज्र से प्रहार किया, जिसके पश्चात हनुमान जी मूर्छित होकर धरती पे आ गिरे। अपने पुत्र की ऐसी अवस्था देख के पवन देव रुष्ट हो गए और उन्होंने वायु संचार बंद कर दिया इस सृष्टि में। पवन देव को मनाने हेतु सब वहां पर उपस्थित सभी देवी देवताओं ने कोई न कोई वर या दिव्य शक्ति प्रदान की बाल हनुमान। इन शक्तियों को प्राप्त करने के पश्चात हनुमान जी पूरे संपूर्ण वन में या कहीं भी आश्रम में बहुत ही उद्भव स्वभाव से घूमते थे। जो भी सामने आता था उसे परेशान किया करते थे। एक बार ऐसे ही टहलते हुए वे अंगीरा एवं रघुवंश के आश्रम जा पहुंचे और वहां पर उपस्थित सभी ऋषियों को परेशान करने लगे। तब क्रोधवश आके ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल जाया करेंगे एवं किसी के याद दिलाने के पश्चात ही उन्हें अपनी शक्तियों का आभास होगा एवं उनका प्रयोग कर सकेंगे। जिसके पश्चात हनुमान जी शांत स्वभाव के हो गए और अपने प्रभु श्री राम की आराधना में लीन रहने लगे। इस श्राप से जुड़ा हुआ एक वर्णन हमें रामायण में, जब श्री राम अपनी सेना के साथ सीता मैया की खोज में जा रहे थे, तब वे समुद्र के किनारे पहुंच के रुक गए, क्योंकि उस विशालकाय समुद्र को पार करने का कोई भी रास्ता नहीं था। तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का आभास कराया और जिसके पश्चात सिर्फ एक छलांग में उस विशालकाय महासागर को हनुमान जी पार कर गए। दर्शकों, तो इस प्रकार हमें यह कथा प्राप्त होती है, इसका वर्णन मिलता है कि हनुमान जी को भी एक श्राप प्राप्त है कि वो अपनी शक्तियों को भूल जाया करें। ये तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी जैसा बलशाली इस सृष्टि में कोई नहीं है, लेकिन उनकी शक्तियों से परेशान होकर ऋषि मुनियों द्वारा उनको श्राप है कि वो भूल जाएंगे और आवश्यकता अनुसार जब भी कोई भक्त या कोई भी उन्हें उनकी शक्तियों का आभास कराएगा, तभी वह उनका उपयोग कर सकेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।